स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही? दिख रही है आपको? हाँ। क्लियर दिख रही है आपको? ये क्या है? स्क्रीन। ये बता दो। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे यहूदा और तामार के बारे में। राइका, राइका, प्रेयर खत्म हो गई बेटा। आज हम पढ़ेंगे यहूदा और तामार के बारे में, जो उत्पत्ति 38 अध्याय में दिखा है। तो आज मैं पहले आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी कि देखो आपने पिछले संडे कितना पढ़ा था, कितने ध्यान से आपने सुना था। तो आपको जितना भी आता है बिना डरे आप बताना, ठीक है? अच्छा, ये पिक्चर देख के बताओ। अर्पण बताएगा कि क्या याद आया इस पिक्चर से। क्या याद आ रहा है बेटा, जल्दी से बताओ। परी रूही आप बताओ, क्या याद आ रहा है इस पिक्चर को देख के। पिछले संडे पढ़ा था आपने, जल्दी से बताओ सोच के, क्या याद आ रहा है आपको। और किसी को याद है वो बता दो। राइका आप बता दो। मैम, हाँ बेटा बताओ। स्क्रीन के यहाँ पे कुछ है। एक अभी मिनट में सिर्फ फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है। मुझे दिस मीटिंग इज being रिकॉर्डेड। this meet ओके कर दो। Yes. ओके कर दो राइट। ओके। अब दिख रहा है बेटा? ओके कहाँ पे है? आप मम्मा को या पापा को बुला दो, वो कर देंगे। ठीक है। और किसी को पता है बता दो बेटा, क्या याद आ रहा है आपको। करुणा आप बता दो। ऋषा आपने अभी फर्स्ट स्लाइड ही लगाया है क्या? इसके ओके हाँ। कैसे करना है? 30 सेकेंड स्लाइड है। हमें फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहा है निशा। दी अब दिख रहा है? नहीं निशा, अभी भी फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है। हाँ हाँ, रिज्यूम स्लाइड शो करो। शायद वो पॉज हो गया स्लाइड शो। दी 1 मिनट। आप दिख रहा है दी? दी अब दिख रहा है? निशा मेरे लिए अभी भी लोड हो रहा है। हाँ निशा अभी दिख रहा है। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यहूदा और तामार के बारे में। तो पहले आप पिछले संडे का कुछ बताना कि आपने पिछले संडे क्या पढ़ा था। तो आपको इस पिक्चर को देखने से क्या याद आ रहा है? दी दिख रही है पिक्चर क्लियर? निशा फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है अभी हमें, सेकंड स्लाइड नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है निशा। अच्छा बच्चों बताओ, क्या याद आया आपको इसको देखने से। रायका बेटा आप बताओ। हाँ परी रूही बताओ। बता क्या दिख रहा है, जल्दी बता फट दे। ये एक चॉकलेट है। नहीं, इसमें हमने पिछले बहुत 2 संडे पहले पढ़ा था यूसुफ की कहानी से।
कि यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढते हुए अपने भाइयों से मिलने आता है। याद आया किसी को? यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढता ढूंढता आता है। हाँ, राय का याद आया? हाँ मैम। हाँ, अच्छा, अब इससे क्या याद आ रहा है आपको? इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? जल्दी से बताओ, अर्पण बताएगा। अर्पण, क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? परी, रूही, आप बताओ। रायका, आप बताओ जल्दी से, क्या दिख रहा है आपको? यूसुफ की कहानी से, यूसुफ की कहानी है ये, जो हमने पढ़ा था पहले। जल्दी से बताओ क्या दिख रहा है इसमें? दीदी दिख रहा है मुझे कि जो सबके हाँ, सारे भाई इन उसको दी, अब दिख रहा है मेरा connection? दी सॉरी, मेरा कनेक्शन बार बार जा रहा है। टीना दीदी, अब दिख रहा है बेटा कीजिए। आपको सब? दीदी आप screen sharing कर लो। क्या? दीदी आप स्क्रीन शेयरिंग कर लो, निशा दीदी एक्सप्लेन कर देंगे, उनके नेटवर्क्स में प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ निशा, आप मुझे एक बार सेंड कर दो। जी दी। बच्चों, आप तब तक ये बता दो कि आप में से किस किस ने अपने अपने वीडियोस दे दिए। हमारा 31 को एक प्रोग्राम होने वाला है ना, जिसमें बच्चों का प्रोग्राम भी होगा। तो उसमें किस किस ने अपने अपने वीडियो दे दिए? आपको कुछ कुछ दिया गया था ना? आज दे दूंगा। आज भेजोगे? कौन भेजेगे आज? नाम भी बता दो अपना। अपना नाम बताओ। संदेश। संदेश। ओके ओके संदेश, मैं वेट करूंगी। और कौन कौन आज देगा? ये किस किस ने दे दिया है बच्चों, आप मुझे बता दो। बच्चों, अच्छा बच्चों, क्या आप मुझे अब अपना फेवरेट गाना बता सकते हो? आप सबका फेवरेट गाना क्या है? दीदी हम्म। तुम्हें मिलेगा। मेरा फेवरेट गाना है ओके, वो वाला ना, क्या कौन सा वाला? दीदी? यीशु मेरा। जो है मेरा दोस्त, वो वाला? हाँ, अच्छा, वो वाला। ओके, आपको वो गाना क्यों अच्छा लगता है? वो है मेरा दोस्त। निशा?
सुन पा रहे हो? केनेथ बेटा स्क्रीन लड़ाई करते हो क्या? निशा आप मुझे सुन पा रहे हो? दी सॉरी, आज पता नहीं बार बार कनेक्शन कट रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके निशा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप मुझे बस व्हाट्सएप पे वो सेंड कर दो, मैं शेयर कर जी दूंगी, आप बता जी देना। दी लोड हो रही है। अच्छा ठीक है निशा, जब तक क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, मेरे पास भी एक प्रेजेंटेशन है जूनियर्स वाली, वो शेयर करो। दी अब मैं स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ एक बार। ओके निशा, ओके, हाँ आपकी आवाज भी अभी ठीक आ रही है। दी अब दिख रही है? निशा लोड हो रही है स्क्रीन। निशा अगर आपका ना व्हाट्सएप या और कुछ खुला है तो आप वो सब बंद कर दो, और आप अपना ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये जब, हाँ हाँ निशा दिख रही है, दिख रही है निशा। निशा आप अपना ना जो व्हाट्सएप या जो भी एप्स बंद खुले हैं ना, वो सब बंद कर दो प्लीज जी दी। डेस्कटॉप में। और सिर्फ ये वाला जूम वाला जो है ना, सिर्फ ये वाला खोलना आप। हाँ ये सब बंद कर दो आप, ये क्रोम बंद कर दो आप प्लीज, लीव कर दो, लीव कर दो, हाँ लीव कर जी दो, दी। हाँ बस जूम खुलना चाहिए। ओके ओके निशा, अभी आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्लीज अपना रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट कर दो, और आप इसको स्लाइड शेयर मोड पे लगा के आप प्लीज तब अपना स्टोरी बताना। निशा अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स है, तो प्लीज ट्राई करना कि जल्दी हो जाए। जी दी। थैंक यू निशा। अच्छा अब दिख रहा है दी, बिल्कुल क्लियर? हाँ निशा एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर हमने क्या देखा था कि यूसुफ के भाई उसको उठाकर गड्ढे में डाल देते हैं, है ना? और फिर वे यहूदा के कहने पर, जो यूसुफ का बड़ा भाई था उसके कहने पर उसको किसके अपने भाइयों से वो बोलता है यहूदा कि इसको मारने से क्या होगा, इसको हम इश्माइलियों के हाथ भेज देते हैं, उसको 20 टुकड़ों में बेच देते हैं। फिर क्या होता है, वे यूसुफ को मिस्र में ले जाते हैं वहां से, और याकूब से झूठ बोलते हैं। कि इसको देख के क्या याद आ रहा है, जल्दी से बताओ, क्या याद आ रहा है इसको देख के? आपने पहले भी स्टोरी में सुना था कि वे यूसुफ का एक कपड़ा अंगरखा लेकर जाते हैं याकूब के पास, याकूब के भाई, कि तेरा बेटा तो मर गया है। इसलिए वो याकूब से झूठ बोलता है। याकूब सोचता है कि मेरा बेटा तो मर गया है, वो रोता रहता है। फिर आज की स्टोरी में हम जो देखेंगे, जो यहूदा था, जिसने क्या बोला था कि तुम इसको इस्माइलियों के हाथ भेज दो, ठीक है? तो वो अपने भाइयों के पास से चला जाता है, अपने भाइयों को छोड़कर वहां से चला जाता है, उनसे अलग चला जाता है। तो वो अपने भाइयों की संगति छोड़ देता है। तो आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको अपने भाई बहन से दूर जाना अच्छा लगेगा? आप अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हो, उनसे दूर रहना चाहते हो? जल्दी से बताओ, अपने भाई बहनों के साथ रहना चाहते हो ना आप? नहीं। यस। रायका, आप अपने भाई बहनों के साथ रहना चाहते हो ना, भाई के साथ ना? हाँ। तो लेकिन यहूदा अपने भाइयों को छोड़कर वहां से चला जाता है, और वो एक कनानी लड़की से शादी कर लेता है, नॉन बिलीवर से। जो कनान के जो लोग थे वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। तो यहूदा यहाँ क्या करता है, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, वो एक कनानी लड़की से, नॉन बिलीवर से शादी कर लेता है ना? तो वो परमेश्वर के वचन को यहाँ पर नहीं मानता। फिर क्या होता है, उसके 3 बेटे होते हैं। पहले बड़ा एर, ओनान और शेला। बड़ा बेटा एर और उससे छोटा ओनान और शेला। फिर वो क्या क्या करता है, जो अपने बड़े बेटे एर की शादी एक तामार नाम की लड़की से कर देता है। और फिर क्या होता है, जो एर था वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, दुष्ट था। तो वो एर जो था वो मर जाता है, परमेश्वर उसको मार देता है। फिर अब तामार क्या हो गई, अकेली रह गई। तो अब क्या करता है यहूदा, उसके छोटे भाई ओनान को, किसको, ओनान को वहां उसकी जगह, उसकी जो तामार की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। यहाँ पर गलत लिख दिया, तामार गलत लिखा है, ओनान ओनान ये जो बेटा है, सेकेंड बेटा। आवाज आ रही है बच्चों आपको मेरी? हाँ। तो हाँ निशा। ओनान को
तामार की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि तुमको अब तामार की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी। यहूदा जो था वो अपने दूसरे बेटे को दे देता है, लेकिन जो ओनान था वो उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनाता, मतलब वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाता। वो बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, ये तो मेरे भाई की जिम्मेदारी थी। तो उसने भी परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने दूसरे बेटे को भी मार दिया। तो अब उसका एक ये वाला बेटा बचा, सबसे छोटा, ठीक है। तो वो सोचता है कि मेरे जो दोनों बेटे हैं वो तो मर गए, जो एर था, ओनान था, अब कभी कभी ये शेला भी ना मर जाए अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तामार की इसको दे दूंगा, कहीं ये भी ना मर जाए। वो सोचता है कि जो उसके दोनों बेटे मरे वो इस लड़की की तामार की वजह से मरे हैं। लेकिन वो ये नहीं देखता कि गलती उनके बेटों की थी, वो बुरे थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे। वो जो यहूदा है वो तामार को गलत ठहराता है, बोलता है कि मतलब ये बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये छोटा बेटा भी मर जाए तो तुम अपने पिता के घर चली जाओ। तो उसको वहां से अकेला छोड़ देता है, उसको ऐसे ही छोड़ देता है अकेला। उसको बहुत दुख होता है तामार को, क्योंकि वो उसको ऐसे ही अकेला छोड़ देता है। तो फिर ऐसे ही आज के समय भी में हम बहुत से देखते हैं कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है, बहुत सी जगहों पे कहा जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो तो बैड लक माना जाता है। कि किसने सुना है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती हो तो उसको बैड लक माना जाता है? सुना है किसी ने? हैंड रेज करो जिसने सुना है। हाँ, तो अब इस बिल्ली की क्या गलती, इसको तो बेचारी को कुछ पता भी नहीं है, तो एनिमल है, सिंपल सी रास्ता क्रॉस ही तो कर रही थी, तो उसको बैड लक बता देते हैं। तो ये सब अंधविश्वास की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उस बिल्ली को गलत बता देते। उसी तरह उसमें तामार की क्या गलती थी, उन दोनों बेटों की गलती थी, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। तो वो तामार को बोलता है कि तू यहाँ से चली जा, कि कहीं मेरा तीसरा बेटा भी ना मर जाए। फिर तामार यहूदा जो था, तामार को धोखा दिया यहूदा ने। फिर तामार ने उल्टा यहूदा को ही फंसा दिया। वो अपना मास्क लगाती है मुंह पर और यहूदा के पास जाती है। यहूदा उसको पहचान नहीं पाता कि ये जो है वो तामार है, ठीक है। और फिर वो उसके साथ, जैसा यहूदा ने तामार के साथ गलत किया, तामार यहूदा के साथ करती है, तामार यहूदा को फंसा देती है। जैसे यहूदा ने तामार को धोखा दिया, तामार यहूदा को धोखा देती है। तो जो जिसके साथ, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। फिर परमेश्वर ने तामार को आशीष दी और तामार के 2 ट्विंस पैदा हुए, 2 ट्विन बच्चे पैदा हुए, और तामार के वंश से ही आगे जाकर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो परमेश्वर ने तामार को आशीष दी, ठीक है। तो अच्छा, अब बताओ आप आज की स्टोरी से आपने क्या क्या सीखा? अर्पण बताएगा। अर्पण, सबसे पहला हमने क्या सीखा? अर्पण बताओ बेटा, जो भी आपको समझ में आया। संदेश आप बताओ। मैं वो एक तो हमने कपड़े वाला सीखा था, एक तो मियाऊ वाला सीखा था, अच्छा, और एक नीला कलर वाला सीखा था। अच्छा, तो सबसे पहले फिर हम गेम्स भी खेलेंगे जल्दी जल्दी। हाँ बेटा बताओ, रायका बताओ बेटा। हमें तो हमें हाँ, हमें अपने भाइयों के साथ रहना, मिलजुल कर रहना चाहिए, भाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो हमें यहूदा ने क्या किया था? यहूदा अपने भाइयों को छोड़कर चला गया था, उसने अपने भाइयों के साथ रहना छोड़ दिया था। लेकिन हमें अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे भाई बहन हमें रोकते हैं कि तू ये गलत मत कर, कि तू परमेश्वर के अनुसार चल, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। तो हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।
फिर दूसरा हमें सीखने को मिलता है कि यहूदा ने क्या किया था, वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चला था, उसने नॉन बिलीवर से शादी कर ली थी, है ना। उसने कभी भी उसने गलत किया, उसने तामार के साथ गलत किया, वो परमेश्वर के वचन को अनुसार नहीं चलता था। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना प्रार्थना करनी चाहिए सुबह शाम, परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए सुबह शाम। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर में बहुत आशीषें देते हैं। ठीक है। और तीसरा बताओ, जल्दी से बताओ, परी रूही आप बताओ, तीसरा हमने क्या सीखा। चलो मैं बताती हूँ कि यहूदा ने धोखा दिया और फिर उसको वापस से क्या मिला, तामार ने भी उसको क्या दिया, धोखा दिया। यहूदा ने तामार को दिया और तामार ने फिर यहूदा को ही फंसा दिया। तो जैसा हम अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। आपको एक कहानी, आपको ये लोमड़ी और सारस की कहानी याद सुनी है आपने कभी, लोमड़ी और सारस वाली कहानी किसी ने नहीं सुनी? मैंने सुनी है। मैम सुनी है? अच्छा नंदोने सुनी है। अच्छा बेटा, अब हम देखेंगे, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक सारस और लोमड़ी। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक सारस और लोमड़ी तो बहुत पक्के फ्रेंड होते हैं। तो एक दिन जो था, जो लोमड़ी है वो सारस को अपने घर दावत पे बुलाती है कि आज आज तू मेरे घर दावत करना सारस को। तो लेकिन वो दावत पे जाता है सारस, उसको वो अपने घर से कुछ खाना खा के भी नहीं जाता कि मैं तो दावत में जाकर खाऊंगा। जैसे आप भी अपने दोस्तों के घर बर्थडे पार्टी में जाते हो तो आप घर से सोच कर जाते हो, आपके मुंह में पानी आता रहता है कि मैं तो आज केक खाऊंगा, जाकर टॉफी मिलेगी, मैं घर से नहीं खा के जाऊंगा, वहीं पे खाऊंगा दावत में। तो ऐसी इसी तरह सारस भी ये सोचकर जाता है कि मैं लोमड़ी के घर ही जाकर, अपने दोस्त के घर ही जाकर खाऊंगा, आज यहाँ से कुछ नहीं खाकर जाऊंगा। उसको बहुत तेज भूख लगती रहती है। लेकिन लोमड़ी जब वो घर पहुंचते हैं तो लोमड़ी उसको एक प्लेट में, ये जो प्लेट दिख रही है ना आपको, दिख रही है? यस और नो? यस। है ना? एक मिनट। तो वो इस प्लेट में उसको सूप देती है। तो इसकी सारस की तो चोंच इतनी लंबी है, अब वो प्लेट में से कैसे पिएगा? उसको भूख भी लगी थी और लोमड़ी तो चुपचाप जल्दी जल्दी सारी प्लेट चाट के खा जाती है ना। वो जल्दी जल्दी खा जाती है। सारस देखो इतना वो कितनी कोशिश कर रहा है खाने की, लेकिन वो खा नहीं पाता क्योंकि उसकी चोंच तो इतनी लंबी है। तो अब उस सारस को गुस्सा आता है कि मुझे इतनी भूख लगी थी, इसने मुझे बुलाया क्यों था, चिढ़ाने के लिए बुलाया था। तो वो क्या करता है, अब लोमड़ी को अपने घर पे बुलाता है। अब लोमड़ी को अपने घर पे बुलाता है कि अब तू मेरे घर पे आ दावत खाने के लिए, मैं भी तुझे दावत खिलाऊंगा। फिर दावत खाने के लिए तो सारस क्या करता है, ये जो बर्तन दिख रहा है ना आपको, इतने बड़े लंबे से बर्तन में उसको सूप भर के देता है। अब सारस की तो चोंच लंबी थी, वो तो आराम से मुंह देख के इसमें, ये जो बर्तन है इसमें मुंह दो के सारी सूप पी सकता था। अब लोमड़ी कैसे पिए इसमें? लोमड़ी बस जीभ निकाले हुए बैठी रहती है, उसको वो कितनी कोशिश करती है कि इसमें मुंह दे के सूप पी ले, लेकिन उसका तो मुंह घुसता ही नहीं है इसमें, है ना। वो कितनी कोशिश करती है, देखो ये दिख रही है ना, सैड सी बैठी है, मुंह में से पानी निकल रहा है इसकी, कितनी कोशिश कर रही है लेकिन वो मुंह दे ही नहीं पा रही। फिर उसको याद आता है कि मैंने तो सारस के साथ भी ऐसा ही किया था, उसको अपने घर पे दावत में बुलाया था, उसको प्लेट में खाना दिया, उसको प्लेट में सूप दिया था। तो उसको पता चलता है कि हाँ, जैसा मैंने इसके साथ किया इसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। तो अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। आ गया समझ में आपको? अब जल्दी से बताओ, पहला पॉइंट क्या सीखा था हमने? सबसे फर्स्ट क्या सीखा था? जल्दी से बताओ, रायका आप बताओ बेटा। हमने सीखा था कि फॉक्स ने सबसे फर्स्ट उस पॉइंट बेटा यहाँ पे बर्डी को बोल में दिया था और वो क्रेन सूप को पी नहीं पाई। हाँ, अच्छा, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आपने क्या सीखा था? कि हमें देख, भाई बहनों के साथ रहना चाहिए। हाँ, मिलजुल कर रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या सीखा?
हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। हाँ, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का क्या मतलब है? जल्दी से बताओ, जिसको भी पता है। संदेश। हमें प्रार्थना करनी चाहिए और वचन पढ़ना चाहिए। हाँ, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। अब परिरूही बताएगी तीसरा क्या सीखा था हमने। परिरूही बताओ जल्दी से, फिर गेम्स खेलेंगे। बेटा बताओ परिरूही। किसी के साथ बुरा नहीं करते। हाँ, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है ना? जैसे को तेसा। राइका बेटा आप बताओ। कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी क्या होता है? बुरा। जैसे यहूदा ने तामार के साथ तामार को धोखा दिया तो तामार ने उसको दिया। ठीक है, अब हम आज का मेमोरी वर्स याद करेंगे। अच्छा, मेरी तरह एक्शन करना। अगर आपको आवाज नहीं आई ना तो आप बता देना। पर जैसा तुम्हारा, बोलो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला, करो मेरी तरह बेटा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। एक बार फिर से करेंगे। पर जैसा, जीती निशा, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है ना, तो आप नहीं दिख रहे हो बच्चे को। ओके, एक बार फिर से बोलेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, परिरूही बोलो बेटा। संदेश, संदेश बोलो बेटा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, माइक ऑन करके बोलो, मुझे आवाज नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला पत्रस 1:15। पहला पत्रस 1:15। इस अब म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो अब जल्दी से। हाँ, अब इसका मतलब है मेमोरी वर्स का कि जैसे हमारा यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी यीशु मसीह की तरह ही पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की यीशु मसीह की बातों को मानना है। तो कौन कौन परमेश्वर के अनुसार चलेगा? जल्दी से हैंड रेज करके बताओ। यस, राइका और परी, रूही, अर्पण, वेरी गुड। और आप अर्पण, आपके साथ कौन बैठा है? इसका नाम क्या है बेटा? अनंत। अनंत भी। और संदेश, आप भी? संदेश, आप भी प्रभु की आज्ञा को मानोगे, प्रभु की बातों को मानोगे? यस, चलो अच्छा, अब हम गेम खेलते हैं। दी टाइम कितना बचा है? 5 मिनट्स निशा। ओके, अच्छा, अब जो है हमारा ये संडे इस ईयर का लास्ट संडे है, तो आपको वीबीएस याद है? वीबीएस में आपने कौन कौन से गेम खेले थे? किस किस को याद है हमने वीबीएस में कौन कौन से गेम खेले थे? जो हमारा वीबीएस हुआ था,
बीच में हमने बस ना अच्छा चलो आज हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है। मैं म्यूजिक ऑन करूंगी, आपको जितने म्यूजिक ऑन होगा आपको उतने कुछ भी एक्टिविटी करनी है। आप डांस भी कर सकते हो, कुछ भी। जल्दी से खड़े हो जाओ, पहले तो जल्दी से सब खड़े हो जाओ। परी रूही खड़े हो जाओ सामने फोन रख के, संदेश आप भी। और जब मैं म्यूजिक ऑन करूंगी तो आपको कुछ भी एक्टिंग करनी है, कुछ भी कर लेना, आपका जो भी मन करे, कूद लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। और म्यूजिक बंद होते ही एकदम म्यूजिक बंद करूंगी, जो स्टॉप हो गया वो जीत जाएगा, और जो करता रहा जिसके मतलब कुछ भी मूवमेंट हुई वो हार जाएगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करूं। अर्पण खड़े हो जाओ सामने जल्दी से। 1 2 3 स्टार्ट। स्टॉप। वेरी गुड अर्पण। अर्पण बेटा आप भी करो। वेरी गुड। अर्पण खड़े हो जाओ आप। अर्पण अनंत आप भी वेरी गुड, दूर जाओ अर्पण। फिर से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। अर्पण स्टॉप। अर्पण नहीं रुका। अर्पण आपको सॉन्ग बंद होते ही लोग को स्टैच्यू बनना बेटा। स्टैच्यू हो जाना एकदम सॉन्ग बंद करते ही। फिर से स्टार्ट करते हैं एक और बार। 1 2 3 स्टार्ट। अर्पण करो। छोटा सा गाँव सितार बजाता था। वेरी गुड अर्पण बेटा, आपको ना जब सॉन्ग बजता है तो आपको नाच मतलब कुछ भी कर सकते हो, आप कूद भी सकते हो, और सॉन्ग बंद होते ही आपको रुक जाना है, स्टैचू बन जाना है, ठीक है। अर्पण आपको आवाज नहीं आ रही बेटा? चलो हम करते हैं फिर से। 1 2 3 स्टार्ट। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर। परी रूही स्टॉप नहीं हुए। परी रूही अब राइका जीत गई। कहने फिर से करते हैं। अर्पण आप भी करना, आपकी बार। आप नहीं कर रहे बेटा, मजा नहीं आ रहा आपके बिना। फिर से करते हैं। ला 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 ला। स्टॉप। वेरी गुड संदेश बेटा, आप भी करो। आप अरे निशा इस बार तो सब लोग स्टॉप हो गए। राइका राइका वेरी गुड। एनित वेरी गुड। अर्पण को आवाज नहीं आ रही? अर्पण निशा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? खुशी दीदी your voice is very low. हाँ हाँ आवाज कम आ रही है। वो सॉन्ग शेयर करिए ना दीदी, इसलिए। बनाया वेरी गुड राइका। छोटा सा गाँव सितार बजाता था।
अभी भी स्टॉप नहीं हुए। फिर से स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावन का दिल कहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर लाइका स्टॉप नहीं हुई, परिरूही स्टॉप नहीं हुए, संदेश स्टॉप नहीं हुआ। परिरूही स्टैच्यू बनना है। कैनेथ क्या हुआ बेटा? आप फोन रख के सामने खड़े हो जाओ। अच्छा ये बताओ, दूसरा गेम खेले या यही वाले में मजा आ रहा है आपको? जल्दी से बताओ। बोलो बेटा राइका। दीदी हाँ बेटा। मुझे दूसरा गेम चाहिए। अच्छा ठीक है, दूसरा खेलते हैं। आपको मेरी बात, मैं जैसा बोलूंगी आपको वैसा नहीं करना है, जैसा मैं एक्शन करूंगी आपको वैसा करना है, ठीक है? अगर मैं बोलूंगी अप तो आपको अप करना है, और अगर मैं बोलूंगी डाउन तो आपको डाउन करना है, लेकिन मैं उसका उल्टा करूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। परिरूही आप मुझे दिख नहीं रहे ठीक से। चलो अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप। अनंत अर्पण गलत बेटा आपको मैं जैसा बोलती हूँ ना आपको वैसा करना है, जैसा मैं कर रही हूँ आपको वैसा नहीं करना। अगर मैं बोलती हूँ अप तो मैं डाउन करूंगी, लेकिन आपको अप ही रहने देना है, ठीक है? आप चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। अप अप डाउन, अप। निशा कोई भी नहीं हारा, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। डी मुझे दिख नहीं रही, कोई भी पता नहीं है। सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, सब लोग अप हैं। अच्छा फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। अप ओके डाउन, अप राइको जल्दी जल्दी, अप डाउन, अप डाउन, राइको डाउन। फिर से करते हैं। अप अर्पण, अर्पण बेटा करो अप। संदेश वेरी Up, गुड। हाँ। परिरूही अप, अप करो जल्दी से। कैनेथ डांस नहीं करना बेटा, अप करना है। डाउन, अप डाउन, अप अर्पण डाउन, अप डाउन। वेरी गुड, बहुत से बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत से नहीं कर रहे। अच्छा चलो तीसरे वाला खेलते हैं। आपको इस तरह से करके फिर क्लैप करके फिर इस तरह से करना है। अब जिसने भी जो जल्दी जल्दी करेगा, अच्छे से करेगा, वो जीत जाएगा, ठीक है? आगे समझ में आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इस तरह से, फिर दूसरे कार से, ठीक है? दीदी मुझे समझने नहीं आया। देखो बेटा, आपको एक हाथ से नाक पकड़नी है, दूसरे से इस तरह से कान पकड़ना है, फिर क्लैप करना है, फिर दूसरे हाथ से नाक पकड़नी है, दूसरे से कान, ठीक है? इस तरह से। हाँ क्लैप करो, चलो ऐसे करो, ऐसे इस तरह से, इस तरह से करो, जल्दी जल्दी जल्दी, इस तरह से। परिरूही क्लैप भी करना है। क्लैप नहीं कर रही। खुशी संदेश कहाँ पे गया? उनका स्ट्रक हो गया निशा, बट और सब बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा करो अरे बेटा जल्दी। परिरूही अच्छे से कर रहे हैं। और कहने आपको ताली बजा के फिर चेंज भी करना है, हाथ ऐसे पकड़े नहीं।
आगे मैंने जाओ वहाँ और पे फिर साइड इस चेंज तरह से करो। पकड़ के, इस तरह से पकड़ के नहीं फिर कैप, समझा। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ ओके रहा। ओके, चलो कोई नहीं, ये वाला कोई बात गेम भी नहीं। नहीं खेलते। अब हम नेक्स्ट गेम खेलते हैं। मैं 10 तक गिनूंगी, आपको रेड कलर की कुछ भी आपके पास जो भी हो चीज लेकर आनी है, कुछ भी लेके आना, और जो सबसे ज्यादा लेकर आएगा रेड कलर का वो जीतेगा। अर्पण अभी नहीं, अभी रुक जाओ, रुक जाओ। 1, मैं 3 तक गिनूंगी, फिर आपको जल्दी से जाकर मैं इतने 10 तक गिनूंगी, आपको 10 तक गिनने में रेड कलर का कुछ भी लेकर आना है, जो सबसे ज्यादा लेकर आएगा। अर्पण रुक जाओ बेटा, अर्पण तो पहले ही लेके आ गया। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। 1, जल्दी से जाओ। 1, 2, बड़ी रूही जाओ जल्दी। 3, 4, 5, दीदी क्या लेके आना है? रेड कलर का कुछ भी। रेड कलर का। 5, 6, 7, बड़ी रूही और कुछ भी लाओ। 8, 9, 10। जल्दी से आ जाओ। राइका कहाँ पे गई? ओ, अर्पण और अनंत तो बहुत अच्छी लाए हैं। राइका बेटा आप दिखाओ, आप क्या लाए हो? वेरी गुड, वाओ, वेरी गुड। कहने था, आप दिखाओ। कार, वेरी कहने, गुड। वेरी गुड। परी रूही, वेरी गुड। अब हम एक और गेम खेलते हैं। आप जल्दी से, दीप टाइम कितना है? हो गया निशा टाइम वैसे तो दी स्टॉप करें। ओके निशा, एज यू विश। अच्छा बच्चों, प्रार्थना